अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू राहत्स लर्निंग। मैं हूं आपकी ट्रेनर नमरा फहद। आज मैं आपके लिए फोटोशॉप कोर्स की न्यू क्लास लेकर आई हूं। आई होप कि अभी तक जो 2 क्लासेस मैं रिकॉर्ड करवा चुकी हूं, आप वो दोनों क्लासेस देख चुके होंगे। फोटोशॉप की बेसिक्स आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। फोटोशॉप का इंटरफेस क्या होता है, सिलेक्शंस क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब आपका क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास है फोटोशॉप की लेयर्स के बारे में। ये फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ से क्रिएट कर लेती हूँ जो बाय डिफॉल्ट विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन सब है। जस्ट मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। जब आप कोई पेज क्रिएट करें या कोई पिक डॉक्यूमेंट ओपन करें तो सबसे पहले लेयर जो बनती है उसको हम बैकग्राउंड लेयर कहते हैं। राइट साइड पे देखें तो जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो राइट साइड पे आप देखें आपके पास एक लेयर क्रिएट हो गई है जिसको बैकग्राउंड का नाम बाय डिफॉल्ट दिया गया है। और इसके साथ देखें एक लॉक भी बना हुआ है। जब तक ये लॉक रहेगा तो ये लेयर बैकग्राउंड लेयर कंसीडर की जाएगी। सबसे पहले जब तक ये लेयर लॉक है हम इस लेयर को मूव भी नहीं करवा सकते। यहाँ से मैं इसको मूव करवाऊंगी तो ये पॉपअप दे देगा कि आप इसको मूव नहीं करवा सकते क्योंकि लेयर लॉक है। जस्ट इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप दे देगा। आप इधर से इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, तो हम नेम नहीं चेंज करें, जस्ट ओके करूंगी तो ये देखें अब ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रही, अब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसको मूव भी करवा सकते हैं। अब ये देखें अब हम इसको अब यहाँ से ऐसे मूव भी करवा सकते हैं। हम मार्की टूल में जाकर एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट कर दी। जस्ट मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली। इसको मैं आर्ट बैक स्पेस से मैं इसको फोरग्राउंड कलर दे देती हूँ। ये कलर मैंने कैसे दिया है, आर्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस की है तो ये कलर यहाँ पे ये कलर था, ये वाला कलर हमारी सिलेक्शंस के अंदर आ गया। ये कैसे आया है कलर, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। जिसके अंदर मैंने फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। जस्ट कंट्रोल डी प्रेस करके मैं सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको मूव करूं इस सिलेक्शन को तो आप देखें हमारी जस्ट सिलेक्शन मूव नहीं कर रही, हमारा साथ में बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट है जो वो भी हमारे साथ मूव कर रहा है। मीन्स के अगर मैं जस्ट डॉक्यूमेंट को मूव करना चाहूं, जस्ट डॉक्यूमेंट मूव नहीं कर रहा, हमारी सिलेक्शन भी इसके साथ मूव कर रही है। ये हो रहा है क्योंकि लेयर 0 के ऊपर ही हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और इसी लेयर के ऊपर हमने अपनी सिलेक्शन भी क्रिएट कर दी है। तो इसके लिए ये है कि हम न्यू सिलेक्शन पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए ये है कि हम पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और फिर देन उसके ऊपर हम सिलेक्शन बनाएंगे। क्रिएट अ न्यू लेयर का बॉटम पे आप बिल्कुल देखें, राइट साइड पे बॉटम पे देखें, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू लेयर। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो हमारी एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं अब यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊंगी। ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली। इसी तरह आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसको कलर दे दिया, कंट्रोल डी से इसको मैंने सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर दिया। अब देखें अब मैं अपनी सिलेक्शन को मूव कर रही हूँ तो देखें हमारे साथ बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा। लेयर 0 को सिलेक्ट करूंगी तो देखें हमारा बैकग्राउंड मूव कर रहा है और सिलेक्शन मूव नहीं कर रहा। अब लेयर के साथ देखें एक आई बटन होता है। अगर आप इसको लेयर 1 के आई बटन को अगर मैं ऑफ कर दूं तो देखें जो लेयर 1 पे हमने सिलेक्शन बनाई थी वो हमारी यहाँ से इनविजिबल हो गई है। रिमूव नहीं होती, जस्ट इनविजिबल होती है। अब अगर आपने ये वाली जो आपने सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगुलर शेप बनाई थी, अगर अब आपने इसको छोटा बड़ा करना हो, इसके साथ तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा छोटा बड़ा करने का, इसको तो जस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये मूव कर रही है। आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल प्लस P प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस आ गए, आप इसको जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल डी से फिर डीसिलेक्ट कर देते हैं इसको हम। अब है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी और यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम लिख देती हूँ राहत्स मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने ये रेक्टेंगुलर बनाई थी और हमारा बैकग्राउंड बना था तो हम लोगों को लेयर्स खुद से क्रिएट करनी पड़ी थी। लेकिन राहत जैसे ही मैंने टेक्स्ट को ऐड किया तो हमारे पास राइट साइड पे देखे ऑटो पे टेक्स्ट के टी के नेम से हमारी लेयर क्रिएट हो गई है।
मीन्स कि टेक्स्ट जब भी आपने ऐड करना हो तो आपको सेपरेटली न्यू लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसका यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से इसका हम कोई सा भी कलर कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। यहाँ से जाके मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। जो आप फॉन्ट देना चाहें वो आप यहाँ से फॉन्ट भी इसको दे सकते हैं। यहाँ से आपने इसको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है, रेगुलर रखना है, यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये राहत के नाम से हमने एक टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा। यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इसको मैंने ये कलर रख दिया। ये हमारे पास इसका ये कलर हो गया। अच्छा, अब ऐसे है कि जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो हमारे पास है, ये टेक्स्ट को मैं जस्ट मूव करवाती हूँ। मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर रख देती हूँ टेक्स्ट को। इन सबको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ये मैंने टेक्स्ट को रेक्टेंगुलर शेप के अंदर रख दिया। अब अगर मैं राहत की लेयर को मूव करवा के नीचे ले आऊं और लेयर 1 को ऊपर लेगी तो आप देखें सबसे पहले हमारी लेयर 1 है और टेक्स्ट हमारा यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं जस्ट यहाँ से लेयर 1 को मूव करवाती हूँ तो आप देखें टेक्स्ट हमारा नीचे चला गया है। इसी तरह मैं इसको ऊपर रखती हूँ, टेक्स्ट को फिर ऊपर लेके आते हैं तो लेयर 1 को नीचे कर देती हूँ, राहत को ऊपर, टेक्स्ट को ऊपर कर दिया तो देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर हो गया है और हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है वो नीचे चली गई है। इसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड को ऊपर कर दूं, मैं सबसे ऊपर अगर बैकग्राउंड को ले गई हूँ तो देखिए हमारी जो दोनों शेप्स थी वो इनविजिबल हो गई हैं। मैं जस्ट यहाँ से बैकग्राउंड को मूव करवा के दिखाती हूँ तो देखिए बैकग्राउंड के पीछे हमारी ये दोनों लेयर्स छुप गई हैं। ये है लेयर्स की मूवमेंट। हम अगेन पहले वाली सेटिंग कर देते हैं तो ये हमारी फर्स्ट वाली सेटिंग आ गई। अच्छा, अब होता है ओपेसिटी एंड फिल। ये दोनों क्या चीजें होती हैं? ओपेसिटी फोटोशॉप में ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करती है। ओपेसिटी लो कर दूं तो पीछे वाली लेयर्स नजर आ जाएंगी। अब ये है कि मैं जस्ट ऐसे करती हूँ कि राहत को नीचे ले आती हूँ और लेयर 1 को ऊपर ले गए। मीन्स कि हमारा टेक्स्ट लेयर 1 जो रेक्टेंगुलर शेप है उसके पीछे चला गया है। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि जो लेयर 1 है रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसके पीछे हमारा टेक्स्ट है, हम इसकी ओपेसिटी को लो कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी को ये मैंने लो कर दिया। इसकी ओपेसिटी को लो किया तो आपको पीछे वाली चीजें जो हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये होता है ओपेसिटी का वर्क। फिल क्या होता है? ये भी ओपेसिटी की तरह होता है। इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप लेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आप टेक्स्ट की भी मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं। एक और हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और इसका मैं नाम लिख देती हूँ लर्निंग, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। कोई सा कलर हम इसको दे देते हैं। ये मैं इसको ये वाला कलर दे देती हूँ। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो अब देखें ऑटो पे हमारे पास अब टेक्स्ट की न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। पहले सबसे अब मैं सिलेक्शन टूल से अब मैं एक और सिलेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर करूंगी और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। सर्कल ड्रॉ कर लिया और कंट्रोल बैक स्पेस से इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। याद रखिएगा मैंने सिलेक्शन टूल से पहले रेक्टेंगुलर शेप बनाई थी तो उसको मैंने फोरग्राउंड कलर दिया था आल्ट प्लस बैक स्पेस से। इसी तरह मैंने सिलेक्शन टूल से एक सर्कल ड्रॉ किया है और इसको मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है। कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट कर देते हैं। मैं अगेन आपको रिमाइंडर करवा देती हूँ कि ये कलर कैसे मैंने दिए हैं। इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में आपको उसके अंदर कलर्स के कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ये जस्ट आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी दरमियान से कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी बेस क्लियर नहीं होगी, आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे कि ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो इसके लिए आप मेरी वीडियोस को जरूर देख लें। यहाँ अब मेरे पास मल्टीपल लेयर्स बन गई हैं। मैं जस्ट इसके अंदर
जो हमारा ये था इसको मैं जस्ट यहाँ पे ले जाती हूँ और जो हमारा राहत का टेक्स्ट था इसको मैं इसके सेंटर में कर देती हूँ। इसी तरह अपने सर्कल को इधर ले जाती हूँ और ये टेक्स्ट जो है हमारा इसको मैं इसके जो टेक्स्ट है इसको मैं इसके अंदर ले आती हूँ। अब यहाँ से मल्टीपल लेयर्स हैं। अब यहाँ से अगर आपने किसी चीज को मूव करवाना है, मींस कि मैंने सर्कल को मूव करवाना है, तो पहले मैं यहाँ से ढूंढूंगी सर्कल वाली लेयर कौन सी है, लेयर 2 है, फिर मैं उसको यहाँ से मूव करवाऊंगी। इसी तरह मैं देखूंगी कि इसमें से हमारी जी टेक्स्ट की जो सेकंड टेक्स्ट है लर्निंग का उसको ढूंढूंगी, यहाँ से उसको ढूंढा और फिर उसको मूव करवाया। ये हमारे पास लिमिटेड सी लेयर्स हैं। अगर आपके पास यहाँ 50+ लेयर्स होती तो आप क्या करते? चीजों को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए फोटोशॉप में एक फंक्शन है, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इसको चेक कर दें। अब आप यहाँ पे किसी भी शेप पे या किसी भी टेक्स्ट पे जस्ट एक क्लिक करेंगे और वो आपकी लेयर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें मैंने जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ से देखें हमारी लेयर 1 सिलेक्ट हो गई है। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें लेयर 2 सिलेक्ट हो गई है। टेक्स्ट पे किया तो राहत वाली हो गई है। लर्निंग वाले पे किया तो हमारी जो लर्निंग वाली लेयर है टेक्स्ट की वो सिलेक्ट हो गई। बैकग्राउंड पे किया तो आप देखें यहाँ से हमारी बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट हो गई है। मतलब कि ऑटो सिलेक्ट जब चेक किया हो तो आप कोई भी क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें तो आपकी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे पेज पे क्लिक किया तो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है कि आप किसी और लेयर पे काम कर रहे हो, आपसे गलती से किसी भी जगह पे क्लिक हो गया तो इशू हो जाता है, दूसरी सिलेक्ट हो जाती हैं। मल्टीपल लेयर्स जब हो तो ऐसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ऑटो सिलेक्ट को हमेशा ऑफ रखें। इसके लिए एक और सोल्यूशन है कि आप कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल प्रेस करके रखें और किसी भी शेप पे क्लिक करें वो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्रेस करके रखा और मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें हमारी लेयर 1 सिलेक्ट हो गई है। कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक किया तो हमारी ये सिलेक्ट हो गई है। इसी तरह ये लर्निंग पे किया कंट्रोल प्रेस करके तो हमारी लर्निंग वाली लेयर सिलेक्ट हो गई है। अब अगर एक ही टाइम पे मुझे मल्टीपल लेयर्स को मूव करवाना हो तो मैं अपने कीबोर्ड से जस्ट शिफ्ट प्रेस करूंगी। शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जिस लेयर को मूव करवाना है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। ये यहां से मैंने चारों लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इन चारों को एक ही टाइम पे मूव करवा सकती हूँ। ये था मल्टीपल लेयर्स को एक ही टाइम पे मूव करवाने का कॉन्सेप्ट। अगर ब्लैंक लेयर क्रिएट करनी हो तो नीचे बटन से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हैं। अगर इसके लिए एक आपके पास शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये देखें पॉपअप आ गया। यहाँ पे लेयर क्रिएट हो रही है, यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, आप उसको मोड दे सकते हैं और कलर दे सकते हैं। कलर में ये है कि इसको आप कोई सा भी कलर दे देते हैं, जैसे मैंने इसको रेड कलर दे के क्रिएट कर लिया तो ये देखिए यहाँ पे आई बटन के साथ का जो एक रेक्टेंगुलर सी एक शेप थी उसको उसने रेड कर दिया। ये इसलिए होती है कि आप चीजों को इजीली कैटेगराइज कर सकें। जैसे कि आपके पास जब ज्यादा लेयर्स होती हैं आपसे मैनेज करनी मुश्किल होती हैं तो आप राहत, जैसे ये टेक्स्ट की थी राहत एंड लर्निंग, आप टेक्स्ट वालों को रेड कलर दे दें, जिनमें आपने शेप्स बनाई थी आप उनको ब्लू कलर दे दें। इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं लेयर्स को डिफरेंट कलर्स देकर। बॉटम में क्रिएट न्यू लेयर के साथ एक और ऑप्शन है, ये है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ग्रुप 1 क्रिएट हो गया। इससे यह है कि आप इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स को इस ग्रुप के अंदर ऐड करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक राहत की है, एक लर्निंग की है और शिफ्ट प्रेस करके मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ और ये लेयर 2 है। इनको जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करके ग्रुप 1 के अंदर ले जाती हूँ। तो आप इसको यहाँ से ऑफ करें तो आप देखें हमारी ग्रुप 1 के अंदर 3 लेयर्स चली गई हैं, ये ऐसे। इससे ये होता है कि आप अगर आपके पास लेयर ज्यादा हो रही हो, जैसे कि अब मैंने इस शेप के ऊपर ये जस्ट 2 चीजें की थी, एक शेप बनाई और ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा, तो मैं जस्ट ग्रुप बनाकर इन दोनों को उसके अंदर कर दूंगी। इसी तरह मैंने लर्निंग एंड सर्कल बनाया था, इन दोनों लेयर को मैं सेकंड ग्रुप में कर दूं। इस तरह की चीजों को आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास ग्रुप का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ग्रुप को डिलीट करना हो तो आप जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है
उसमें वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि ग्रुप एंड कंटेंट मींस के ग्रुप के अंदर जो कंटेंट है आपको वो भी डिलीट करना है, दोनों चीजें डिलीट करनी है, या आपको जस्ट ग्रुप डिलीट करना है। मैं यहाँ से ग्रुप ओनली करके ग्रुप को डिलीट कर देती हूँ। बाकी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए जरूरी है आप लेयर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आपका लेयर्स के ऊपर हाथ बैठ गया तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फोटोशॉप में सारी गेम लेयर्स की होती है। आई होप आपको लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और डिजाइनिंग की चीजें सीखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस बेसिक्स और थ्योरी बेस होती हैं तो थोड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। अगर बेसिक्स पता होंगी तो आप मजे मजे के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बना लेंगे इजीली। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।